नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। क्या आपको पता है जब शुक्राचार्य पैदा हुए थे तब उनका नाम शुक्र नहीं था, तो आखिर कैसे उनका नाम शुक्र पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी को। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर देवता और दानवों के बीच निरंतर संघर्ष चलता था। इस युद्ध की कहानी में एक प्रमुख पात्र थे शुक्राचार्य, जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। शुक्राचार्य के बचपन का नाम उशनस था, जो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। आरंभ की शिक्षा उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस के यहाँ ग्रहण की थी, लेकिन अंगिरस से असंतुष्ट होकर शुक्र ने उनका आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्यादान की प्रार्थना की। जब गौतम मुनि ने ऋषि उशनस को समझाया कि बेटे, इस समय समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर हैं, इसलिए तुम उनकी आराधना करो, तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं और गुण स्वतः ही प्राप्त होंगे। गौतम मुनि की सलाह पर शुक्र ने गौतमी तट पर जाकर शिव जी की आराधना शुरू कर दी और ध्यान किया। तपस्या में लीन शुक्र ने कठोर साधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और मृत संजीवनी विद्या का उपदेश भी दिया। यह विद्या इतनी शक्तिशाली थी कि इसके बल पर ऋषि उशनस ने मृत दानवों को पुनर्जीवित करना आरंभ कर दिया। समय बीतने के साथ दानव इस विद्या के कारण और भी अधिक शक्तिशाली होते गए और उन्होंने देवताओं को यातनाएं देना शुरू कर दी। देवताओं और दानव में जातिगत वैर था और यह वैर निरंतर युद्ध का कारण बनता गया। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती ही गई और देवता असहाय हो गए। देवता हताश होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने शिव जी से शिकायत की कि हे महादेव, आपकी विद्या का दानव और उनके गुरु दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तो समदर्शी हैं, लेकिन दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जिंदा कर हमें यातनाएं दे रहे हैं। अगर यही हालत रही तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए। शिवजी ने देवताओं की व्यथा सुनी और दैत्य गुरु उशनस के अनुचित कार्य पर क्रोधित हो गए। उन्होंने दैत्य गुरु उशनस को पकड़कर निगल लिया। शिवजी ने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद कर दिए, जिसके कारण शिवजी की देह में ऋषि उशनस बरसों तक रहे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। एक दिन वो मूत्र द्वार से बाहर निकल आए और जब भगवान शंकर ने उन्हें फिर से देखा तो उन्हें फिर क्रोध आ गया। लेकिन इससे पहले कि भगवान शंकर कुछ करते, ऋषि उशनस माता पार्वती की शरण में चले गए और उनसे प्रार्थना की। माता पार्वती ने जब उन्हें बेहाल देखा तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने भगवान शंकर से ऋषि उशनस को क्षमा करने का आग्रह किया। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शंकर ने उन्हें क्षमा कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम मेरे शुक्र से बाहर निकले हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम शुक्र होगा। साथ ही माता पार्वती और भगवान शंकर ने शुक्र को अपने पुत्र होने का भी सम्मान प्रदान किया। इसके साथ ही पुराणों में एक और कहानी भी प्रचलित है। उसके अनुसार एक बार शुक्राचार्य ने छल कपट से कुबेर की सारी संपत्ति का अपहरण कर लिया था। जब कुबेर को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से शुक्राचार्य की शिकायत की। वहीं जब शुक्राचार्य को यह बात पता चली कि उनके विरुद्ध शिवजी तक शिकायत पहुंच गई है तो वे डर गए और शिवजी के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में जा छिपे। लेकिन भला भगवान शंकर से कौन छिप सकता है? शुक्राचार्य की यही चालाकी भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। एक दिन शिवजी ने उन्हें पकड़ लिया और पुनः निगल लिया, और इस बार भी भगवान शंकर ने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद कर दिए। शिवजी की देह में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। अंत में शुक्राचार्य फिर से मूत्र द्वार से बाहर निकल आए। वहीं पार्वती के निवेदन पर शिवजी ने शुक्राचार्य को फिर से क्षमा कर दिया, साथ ही और अधिक तेजस्वी बना दिया। ये थी कहानी ऋषि उशनस के शुक्राचार्य बनने की। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।